हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ड। आज हम लोग उसी कड़ी में एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसे मेघ कहा जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओस, उसके बाद कोहरा, ठीक है, पाला, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मेघ या बादल के बारे में पढ़ते हैं जिसे क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, उसे क्लाउड कहते किसे हैं? ये जो बादल होता है, बादल किसे कहते हैं? ठीक, तो बादल क्या है? पृथ्वी की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों पर, ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित हिमकणों अथवा जल सीकरों की राशि को क्या कहा जाता है? मेघ अथवा बादल कहता है। ठीक, जैसे ये है क्या चीज़? मान लीजिए क्या है, आपकी पृथ्वी है, ये इसकी सतह है, और इसकी सतह से विभिन्न ऊंचाई पर, ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर भी इसका निर्माण हो सकता है, यहाँ पर भी इसका निर्माण हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे वाष्पन हुआ, ठीक है, इसमें क्या होगा? जलवाष्प हो जाएगा। ठीक, जलवाष्प के बाद क्या हो जाएगा आपका? हिमकण। ठीक है, छोटे छोटे आपके बर्फ के कण हो गए, या जल सीकर, जो छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं। ठीक है, इनके जो समूह होता है, इनकी एक राशि का जो समूह होता है, उसी को क्या कहा जाता है? मेघ कहा जाता है। ठीक है, अब बात की जाए मेघों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की, तो मेघ कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, तो ऊंचाई के आधार पर मेघों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? उच्च मेघ, जिसे हाई क्लाउड्स कहा जाता है। दूसरा है मध्य मेघ, जिसे मिडिल क्लाउड कहा जाता है। ठीक, और तीसरा क्या है? निम्न मेघ, ठीक है, जिसे लो क्लाउड कहा जाता है। और चौथा क्या है? ऊर्ध्वाधर विकास। ठीक, तो ये ऊर्ध्वाधर विकास का मतलब ये है कि नीचे और ऊपर की बात नहीं, ये नीचे से ऊपर तक विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस परत में या इस परत में या इस परत में होंगे, लेकिन जो आपका उच्च मेघ है, मध्य मेघ है और निम्न मेघ है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके एक श्रृंखला में। जैसे जो आपका निम्न मेघ है वो धरातल है, आपका धरातल से निचली सतह पर कुछ ऊंचाई तक जो विकास होगा वो निम्न मेघ होगा। इसके बाद फिर इससे कुछ ऊंचाई तक जो विकास होगा वो मध्य मेघ होगा। फिर इससे जो कुछ ऊंचाई तक होगा वो उच्च मेघ होगा। अब जो निम्न मेघ है ये कितनी ऊंचाई तक हो रहा है? ये लगभग 0 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विकास हो रहा है। ठीक, मध्य मेघ का जो विकास हो रहा है ये लगभग 2 से 7 किलोमीटर तक हो रहा है। और जो आपका उच्च मेघ है इसका ये लगभग 5 से 13 किलोमीटर तक इसका विकास हो रहा है। ठीक है, वहीं जो आपका ऊर्ध्वाधर मेघ है वो 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक पूरा इसका विकास हो सकता है। अब बात की जाए स्वरूप के आधार पर, ठीक है, तो स्वरूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? स्वरूप का मतलब है कार्य प्रणाली, ठीक है, जो किस प्रकार के कार्य, कैसा रंग रूप है, उसके आधार पर ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पक्षाभ मेघ, अस्तरी मेघ, कपासी मेघ और वर्षाकारी मेघ। पच्छाभ मेघ मतलब सीरस मेघ, ठीक है। अस्तरी का मतलब क्या है? स्ट्रेटस, ठीक है। और कपासी का मतलब क्या है? क्यूमुलो क्यूमुलो क्यूमुलस, ठीक है। और वर्षाकारी का मतलब क्या है? निम्बो, ठीक है। वर्षाकारी का मतलब ये वो बादल है जिसके माध्यम से वर्षा होती है। जैसे नींबू है, नींबू अगर आप निचोड़ेंगे तो क्या होगा? वर्षा होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पर आप कह सकते हैं वर्षाकारी का मतलब जिसमें निम्बो शब्द आ जाए, ठीक है, वो आपका क्या होगा? वर्षाकारी होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं आगे। ये तो सामान्य इसका वर्गीकरण हो गया। अगर इसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाए, ठीक है, जैसे पच्छाद में गए उसे मध्य और इस तरह से आपस में जोड़ा जाए, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो ऋतु विज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय ऋतु विज्ञान परिषद के द्वारा मेघों को 10 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला क्या है आपका? पक्षाभ मेघ, ठीक है। और 10 भागों में सबसे, अगर उच्च मेघ, मध्य मेघ और निम्न मेघ में अलग अलग बांट दें तो सबसे पहला आपका क्या है? उच्च मेघों में पहला क्या है आपका? पच्छाभ मेघ, जिसे सीरस क्लाउड कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में क्या है? सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं। और इन मेघों की जो संरचना है वो हिमकणों से होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब तापमान कम होगा तो जो जल की बूंदें वो किस में वो परिवर्तित हो जाएंगी? हिम में परिवर्तित हो जाएंगी। तो इनके पृथक पृथक उपस्थिति की दशा में मौसम स्वच्छ होने,
की पूर्व सूचना मिलती है। जैसे अगर ये बादल क्या हैं, मान लीजिए कुछ बादल यहाँ पर है, फिर थोड़ा सा हिस्सा ये इनका यहाँ पर है, फिर ये एक हिस्सा यहाँ पर है, इस प्रकार ये अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या होगा, मौसम स्वच्छ होगा। किंतु जब ये क्या होते हैं, नियमित क्रम में पच्छाव स्तरीय अथवा अस्तरीय मेघों के साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, नियमित क्रम में एक मतलब है ये यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक, इस प्रकार ये पूरा क्या हो, फैले हुए हों। अगर इस प्रकार पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि खराब मौसम की संभावना पाई जाती है। ठीक, अर्थात यहाँ पर बारिश जैसी संभावना उत्पन्न हो। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में होंगे, ठीक है, जैसे आप देखते भी होंगे बादल क्या है, जब बारिश होना होता है तो बादल एक साथ पूरा घेरे रहते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे आसमान में छोटे छोटे बादल आपको दिखाई देते हैं, और वो भी काफ़ी ऊंचाई पर। ठीक है, तो जो काफ़ी ऊंचाई पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे बादल हैं, ठीक है, यदि वो छोटे छोटे हैं तो इस स्थिति में आपका मौसम साफमान होगा। लेकिन वही जो ऊंचाई पर ही हैं, लेकिन वो छोटे छोटे नहीं है, आपस में एक साथ मिले हुए हैं, तो इससे मौसम खराब हो जाएगा। ठीक, अगला है पच्छाव स्तरी, जिसे सिर्रो स्ट्रेटस कहा जाता है। ठीक है, इसका ये क्या है, ये महीन सफ़ेद चादर की तरह संपूर्ण आकाश में छाए रहते हैं। इसके पहले जो हमने देखा क्या था, उसमें वो महीन नहीं थे और वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी मिलते थे, और क्या था, और एक समूह में भी मिलते हैं। लेकिन ये जो आपका एक महीन सफ़ेद चादर, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, एक महीन सफ़ेद चादर, एक पतली परत जो होती है वो पूरे आसमान में फैली होती है, जिसका रंग क्या होता है, दूधिया रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, आकाश जो होगा आपका दूधिया रंग का दिखाई पड़ेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जब बादल है, बादल के ऊपर सूर्य की किरणें आएंगी तो उससे जो होगा वो क्या होगा, आपको दूधिया रंग का दिखाई पड़ेगा। और इन मेघों से दिन में क्या होते हैं, सूर्य और रात में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल। प्रभामंडल का मतलब क्या है, जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए आपका क्या है, सूर्य है, ठीक है, तो कभी कभी इसके चारों ओर धुंध टाइप की दिखाई देती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रभामंडल कहा जाता है। जो आपकी धुंध है ये क्या कहलाती है, आपकी प्रभामंडल। जब ये सूर्य के चारों ओर होती है और कभी कभी रात में चंद्रमा के चारों ओर इस प्रकार की प्रभामंडल आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो मेघ हैं वो तूफान के द्योतक हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे गांव में कहते हैं आंधी आने वाली, आंधी आने के पहले धुंध टाइप की पूरे वायुमंडल में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति क्या होती है, वो पच्छाव स्तरीय मेघों में बनती है। अगला है पच्छाव कपासी मेघ। ठीक है, ये मेघ क्या होते हैं, सदैव पंक्तियों में रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पंक्तियों में रहने का मतलब ये मेघ सदैव पंक्तियों अथवा समूहों में पाए जाते हैं। मतलब क्या है, ये एक हो गई, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए। ठीक है, इस प्रकार ये छोटे छोटे होंगे और अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग समूहों में पाए जाते हैं। ये क्या हो, छोटी छोटी गोलाकार राशियाँ। ठीक, जैसे छोटा सा ये हो गया, फिर छोटा सा ये हो गया, फिर छोटा सा ये हो गया, या श्वेत पत्रक, एक सफ़ेद पत्र के रूप में ये पतले से फैले होंगे। ये प्राय क्या होते हैं, छायाहीन होते हैं। ठीक, अर्थात इनके आने से कोई प्रभाव आपको मौसम में सामान्यतः ये नहीं दिखाई देगा कि उजाला कम हो गया, सूर्य की किरणें नहीं आ रही हैं, इस प्रकार की कोई घटना इनके बनने से नहीं होती, इसलिए इन्हें मैकेरल स्काई भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद जो अगला है वो आपका क्या है, मध्य मेघ। मध्य मेघ क्या है, धरातल से इसकी औसत ऊंचाई 2 से 7 किलोमीटर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, और उसमें सबसे पहला क्या है आपका, अल्टो स्टेटस। अल्टो स्टेटस का मतलब क्या है, अल्टो का मतलब है मध्य, और स्टेटस का मतलब क्या है, स्थिर। ठीक है, तो जो आपका अल्टो स्टेटस है, अल्टो स्टेटस जो क्लाउड है या जिसे स्तरीय मध्य मेघ कहते हैं, वो क्या होता है, भूरे अथवा नीलाभ रंग के मेघों की क्या एक मोटी परत है। ठीक है, या भूरा होगा या कुछ नीला कलर का होगा, वो मेघों की एक मोटी परत है। ठीक है, ये पतली परत नहीं है, किस तरह ये पतला सा छाया है सूर्य का प्रकाश आएगा, नहीं, ये मोटी परत है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, रेशेदार अथवा धारीदार दिखाई पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी जो परतें और रेशेदार अथवा धारीदार दिखाई पड़ती हैं, इनसे प्रभामंडल का निर्माण नहीं होता है। इसके पहले वाले में क्या था, प्रभामंडल का निर्माण हो रहा था, इसमें प्रभामंडल का निर्माण नहीं होता है। और जो आकाश होता है वो क्या होता है, आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मेघाच्छादित होता है। ठीक है, आकाश में मेघ रहेगा, वो कहीं पर थोड़े क्षेत्रों में रहे या फिर पूरे क्षेत्रों में रहे। ठीक है, अब अगला क्या है आपका, कपासी मध्य मेघ, जिसे अल्टो क्यूमुलस कहा जाता है। ठीक, ये मेघ क्या होते हैं, ये मेघ आपके भूरे अथवा श्वेताभ अथवा श्वेत और भूरे रंग वाले होते हैं। भाई या तो इसका भूरा रंग होगा, या तो थोड़ा भूरा और श्वेत रंग लेकर होगा,
जो सफ़ेद आभा वाली होगी, लेकिन वो ना तो भूरे में होगा ना ही सफ़ेद में होगा, या फिर वो सफ़ेद और भूरे रंग वाले होंगे। ठीक, इनकी जो परतें हैं या टुकड़े होते हैं, ठीक है, या क्या है, इनकी परतें या टुकड़े होते हैं। भाई ये एक परत है, दूसरी परत है, तीसरी परत, मतलब ये अलग अलग भागों में आपको दिखाई देंगे कि अलग अलग हैं। ये पंक्तिबद्ध अथवा लहरों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, ठीक, इस प्रकार होंगे, या फिर इस प्रकार की लहरों के रूप में ये आपको मिलेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे होगा, फिर ऊपर उठा होगा, फिर नीचे होगा, फिर ऊपर, इस प्रकार ये लहरों के रूप में या पंक्तिबद्ध रूप में आपको पाए जाएंगे। ठीक, और वायु की लंबवत धारा, जो वायु है उसकी लंबवत धाराओं के कारण इनका जो विकास होगा वो ऊपर की ओर होता है। ठीक है, इनका जो विकास होगा, अगर वायु नीचे से ऊपर की ओर चले तो इनका जो विकास है वो ऊपर की ओर ही होगा, लंबवत धारा चल रही है तो। कभी कभी संवहन तरंगों, ठीक है, जो आपकी संवहन तरंगों अथवा किसी पर्वत पर आरोहण करने वाली वायु, ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, पर्वत है, इस पर्वत पर कोई आरोहण कर रही है वायु, या फिर संवहन तरंगों के माध्यम से क्या हो, सीधा वायु ऊपर उठ रही हो। ठीक है, दोनों स्थितियों में, अर्थात वायु जब क्या कर रही है, ऊपर उठ रही है। ठीक, अथवा किसी पर्वत पर आरोहण करने वाली वायु धाराओं की लहरों में जहाँ तहाँ क्या होता है, एकाकी कपासी मेघ। ठीक, एकाकी कपासी मेघ का मतलब यहाँ पर केवल एक मेघ बन जाएगा। ठीक, उत्पन्न हो जाते हैं। तो पर्वत शिखरों पर उत्पन्न ऐसे मेघों को पताका मेघ कहते हैं। पताका मेघ क्यों कहेंगे भाई, जैसे मान लीजिए आपका पर्वत है, ठीक है, और यहाँ पर एकाकी ये मेघ का निर्माण हो गया, तो जैसे आपका झंडा होता है, ठीक है, झंडे में, झंडे का जो पताका होता है इस प्रकार आपका बना होता है। सेम एक कंडीशन यहाँ पर पर्वत का शिखर होता है, शिखर पर इस प्रकार के मेघ आपको दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे पताका मेघ कहा जाता है। फिर बात करते हैं निम्न मेघ की। ठीक है, निम्न मेघ क्या है, धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक, जिसमें सबसे पहला आपका है अस्तरी कपासी मेघ। ठीक है, अस्तरी कपासी मेघ को स्ट्रेटो क्यूमुलस कहा जाता है। ये गोलाकार राशियों से निर्मित मेघों की निचली और भूरी परतें इस वर्ग में रखी जाती हैं। ठीक है, जो आपका बादल है या मेघ है वो क्या होगा, गोलाकार राशि में होगा। ठीक, और इससे जो मेघ का निर्माण होगा, निचली और भूरी परतें इस वर्ग में रखी जाएंगी। इसकी जो परतें होंगी वो नीचे वाले होंगे, ऊपरी परतों को इसमें नहीं रखा जाएगा। इसकी निचली परतों को, और ये भूरे रंग वाली होंगी तो इनको इसमें रखा जाता है। ये कहाँ पर, ये समूहों में, पंक्तियों अथवा लहरों में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अकेला कहीं मिल जाएगा, ये विभिन्न प्रकार के समूहों में मिलेगा, या आपको पंक्तियों में मिलेगा, या इस प्रकार लहरों के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये पर्वतों के शिखरों अथवा वायुयान से देखने पर कपासी मेघ की तरह दिखाई देते हैं। ठीक, अगर आप पर्वत से देखेंगे या वायुयान के शिखरों से देखेंगे तो कपासी मेघ की तरह दिखाई। कपासी मेघ क्या मतलब, जैसे रुई होती है, ठीक है, रुई को अगर आप धुन दीजिए तो रुई क्या होती है, खूब फूली हुई इस प्रकार की स्थिति में आपको दिखाई देगी। तो जब आप वायुयान से देखेंगे, पर्वत शिखर से देखेंगे तो इस प्रकार खूब फूला हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक, दूसरा क्या है, अस्तरी मेघ। अस्तरी मेघ किसे कहते हैं भाई, स्टेटस जिसे कहा जाता है। तो ये भी क्या है, निम्न मेघ है, और ये निम्न मेघों के प्रतिनिधि होते हैं, और ये धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर कोहरे की भांति आकाश को ढक लेते हैं। जैसे देखिए बारिश के मौसम में कभी कभी खूब अंधेरा सा हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के मेघ जो होते हैं, और वो भी क्या, केवल नीचे के स्तर पर, ऊंचाई पर नहीं होंगे, ये केवल निचले बादल होंगे। इनका निर्माण जो होगा प्रायः कोहरे की निचली परतों, जो कोहरा होता है उसकी जो निचली परतें, उनका जब विसरण हो अथवा उत्थान हो जाता है। ठीक है, ये सर्दी के मौसम में देखिए जब बादल छाते हैं, ठीक, ये वो वाले बादल हैं, तो इसका विकास ऊपर की ओर होता है। इनके खंडित होने से नीला आकाश दिखाई पड़ता है। जब ये टूट जाते हैं तो नीला आकाश आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार के खंडित जो मेघ हैं, जो आपके ऐसे में जो आपका स्तरीय मेघ है, जब वो खंडित हो जाता है तो उससे जो नीला आकाश दिखाई दे रहा है, उन खंडित मेघों को फ्रैक्टोस्टेटस कहा जाता है। अगला है आपका वर्षा स्तरीय मेघ, जिसे निम्बो स्टेटस कहा जाता है। ठीक है, यही बादल हैं जो आपको वर्षा कराते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, निम्बो शब्द आया मतलब वर्षा होगी। नींबू का मतलब क्या है, अगर नींबू निचोड़ेंगे तो उसमें से रस गिरेगा। तो बादल में अगर निम्बो शब्द आया तो इसका मतलब क्या है, वर्षा होगी। ठीक है, यह क्या है, एक प्रकार का निम्न मेघ होता है। ठीक है, और इसका जो रंग होता है गहरा भूरा तथा आधार क्या होता है, अविच्छिन्न होता है। रंग क्या है, गहरा भूरा है, मतलब बारिश करने वाला, कहते नहीं काला भूरा बादल है, गहरे रंग का है, बारिश होगी।
ठीक है। तो भूरा बादल है और इसका जो आधार है अविच्छिन्न, आधार पूरा एक साथ फैला हुआ होगा, पूरे क्षेत्र में जहाँ तक आप देखेंगे ये फैला हुआ दिखाई देगा पूरा बादल। ऊपर ये कहीं कहीं पर टूटा होगा, लेकिन इसका निचला हिस्सा आपको पूरा बादलों से ढका हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें लगातार जल वर्षा अथवा हिमवर्षा होती है, ठीक। जब देखिए कभी कभी बारिश के मौसम में लगातार बारिश होती है, ठीक है, लगातार बारिश होने लगती है, कभी कभी एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन बारिश होती रहती है लगातार, तो यही बादल हैं जो वर्षा करते हैं, ठीक है। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उष्ण वातावरण पर मोटी परत वाले वर्षा स्तरीय संघ बनाते हैं, ठीक। तो इसके आप पढ़ेंगे वाताग्र, जब आगे वाताग्र पढ़ेंगे तो वाताग्र में आपको बताया जाएगा कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात वाताग्र, उष्ण वाताग्र क्या है, शीत वाताग्र क्या है, ठीक है। तो जो आपके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उसमें उष्ण वाताग्र पर, वैसे आपको पिछली क्लास में बताया भी जा चुका है, उष्ण वाताग्र की स्थिति क्या है, जब ये ठंडी वायुराश और इधर से गर्म वायुराश आती है तो ठंडी वायुराश गर्म वायुराश को क्या करेगी, ऊपर की ओर ढकेल देगी, और जब ठंडी वायुराश ऊपर की ओर ढकेलेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शीत वाताग्र होगा। और जब गर्म वायु क्या होगी, सीधा अपने आप ही क्या हो जाए, इसके ऊपर चढ़ जाए, ठंडी वायुराश के ऊपर चढ़ जाए तो क्या होगा, उष्ण वाताग्र होगा, ठीक है। तो ये तो आपके जो होती है। लेकिन अब ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ क्या हैं, तो किन्हें ऊर्ध्वाधर विकास वाले, इनके जो आधार से शीर्ष तक की ऊंचाई पाई जाती है, ठीक। ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक या उससे अधिक ऊंचाई तक भी पाए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका कपासी मेघ, ठीक। अब कपासी मेघ क्या है, ऐसे मेघ आकाश में धुनी हुई रुई के समान दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। धुनी हुई रुई मतलब जैसे अभी कभी आप देखे हो जहाँ पर गद्दे रजाई बनते हैं तो वहाँ पर जब रुई हल्के हल्के करके अलग की जाती है, ठीक है, तो उसका एक ढेर सा दिखाई देता है, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। इनका जो ऊर्ध्वाधर विकास बहुत अधिक होता है, ठीक है, ये ऊंचाई में विकसित होते हैं और इनके खंड जो है आकाश में गुंबदाकार रूप में दिखाई देते हैं। गुंबद जानते हैं, गुंबद, ये वाली स्थिति, ठीक। तो ये जो बादल बनेंगे ये इसी रूप में बनेंगे, गुंबदाकार आकृति में, ठीक, ऐसे इस प्रकार के जो बादल बनते हैं ये आपके क्या होंगे, कपासी मेघ होंगे, ठीक। और जिनके शीर्ष जो होते हैं फूल गोभी जैसे, फूल गोभी आप देखिए मौसम भी आ रहा है फूल गोभी का, ठीक है, तो ऐसे ऐसे फूल गोभी आप देखते हैं इसी प्रकार बने रहते हैं। इसका शीर्ष जो होगा वो ऊपर की ओर शीर्ष पतला होगा और नीचे की ओर आधार क्या होगा, चौड़ा होगा। और इनके आधार जो होते हैं वो क्या होते हैं, काले रंग वाले तथा क्षैतिज होते हैं। आधार इस तरह आपका फैला होगा, क्षैतिज होगा, और ये इस प्रकार से स्थिति आपका बना रहेगा, ठीक। किंतु इनके सूर्य से प्रकाशित भाग चमकीले दिखाई पड़ते हैं, जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं इनके ऊपर तो वो भाग क्या होगा, चमकीला दिखाई पड़ेगा। और ये क्या होते हैं, अत्यधिक घने तथा स्पष्ट आकार वाले होते हैं, ठीक है, ये अत्यधिक घने तथा स्पष्ट आकार वाले होते हैं। कभी कभी ये ऊबड़ खाबड़ भी दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, एक चिकनाई वाले स्थिति में ही दिखाई पड़े, कभी कभी छोटे छोटे रूप में ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ भी दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अब अगला है आपका कपासी वर्षी मेघ, ठीक। कपासी वर्षी मेघ क्या है, जिसे क्यूमुलोनिम्बस, हमने आपसे कहा निम्बस शब्द आए समझ लीजिए वर्षा होगी, ठीक। नींबू मतलब नींबू निचोड़ेंगे वर्षा होगी, ठीक है। तो नींबू आपको निचोड़ना है, अगर वर्षा करानी है तो नींबू निचोड़ना है। मतलब कहीं पर भी आपसे पूछा जाए वर्षाकारी मेघ कौन से हैं, तो आपके कौन से हैं, जिसमें निम्बस शब्द आए वही वर्षाकारी मेघ हैं। इसका जो लंबवत विकास होता है बहुत अधिक होता है और इन मेघ राशियों के शीर्ष भाग पर्वताकार अथवा गुंबदाकार होते हैं। जैसे पर्वत है उसका शीर्ष पतला है, नीचे वाला हिस्सा चौड़ा है, ठीक है। इस जैसे गुंबद भी होता है उसी आकार में इसका निर्माण होता है। इनकी जो ऊंचाई है आधार से शीर्ष तक कभी कभी 18 किलोमीटर तक होती है, या इनका जो शीर्ष भाग है कभी कभी पवन की दिशा में फैलकर निहाई, ठीक है, जिसे एनविल कहा जाता है, के आकार जैसा हो जाता है, ठीक है। और इन मेघों से तेज बौछार पड़ती है, उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझावत इसके अन्य लक्षण हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो बादल हैं, ठीक है, इस प्रकार इनका विकास हुआ नीचे से, ठीक। अब ये इनका जो पवन की दिशा में कभी कभी इनका जो शीर्ष है वो पवन की दिशा में इस प्रकार ऐसे फैल जाता है, ठीक। तो जब ये फैल गया तो ये निहाई के आकार में हो गए, एनविल के आकार में हो गए, और इनसे जो होगी
वो बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी, ठीक है। पीछे वाला जो था उसमें लगातार बारिश हो रही थी, इसमें क्या होगी, बारिश तेज़ होगी, मूसलाधार होगी, ठीक है। उपल वृष्टि मतलब कभी कभी ओले भी पड़ सकते हैं। और प्रबल झंझावत, बिजली की चमक भी होगी, गरज भी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आपके कपासी वर्षी मेघ हैं या ऐसे मेघ हैं जिसमें तेज़ गरज और चमक, बिजली की चमक के साथ तेज़ बारिश होती है, और कभी कभी इसके माध्यम से आपके ओले भी पड़ जाते हैं, ठीक। और इनके ठीक नीचे क्या है, खड़े हुए व्यक्ति को संपूर्ण आकाश कैसा दिखाई देगा, मेघाच्छादित दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति इन बादलों के नीचे खड़ा है तो उसको पूरा का पूरा आकाश क्या दिखाई देगा, जिसमें बादल छाया हुआ है, तथा ये वर्षा स्तरीय मेघ जैसे दिखाई पड़ते हैं। वर्षा स्तरीय मेघ, ठीक, जिसे निम्बो स्ट्रेटस कहा गया। निम्बो स्ट्रेटस में आपको बताया गया वो इस प्रकार फैले हैं और उसमें वर्षा करते हैं, लगातार वर्षा करते हैं। लेकिन इसकी जो निम्बो स्ट्रेटस की जो वर्षा होगी वो क्या होगी, धीमी वर्षा होगी, अधिक समय तक होगी। और जो आपका क्यूमुलोनिम्बस है, तेज़ वर्षा होगी, कम समय तक होगी। और ये क्या होगी, गरज चमक के साथ वर्षा होगी। दिखाओ, आगे बढ़ते हुए ऐसे मेघों के अग्रभाग में विक्षोभ के कारण काले रंग वाले खंडित कपासी अथवा खंडित स्तरीय मेघ उमड़ते घुमड़ते दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अगर ये जब आगे बढ़ रहे हैं, मान लीजिए मेघ है, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक, तो इसके आगे क्या, इसका जो अग्रभाग है, ठीक, इसमें कभी कभी विक्षोभ के कारण, हवाएं के कारण ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, ठीक है, या हवा के कारण कुछ और बादल यहाँ पर आ गए, तो इसमें खंडित कपासी अथवा खंडित स्तरीय मेघ यहाँ पर उमड़ते घुमड़ते दिखाई पड़ते हैं जी। और इनमें क्या होता है, भयंकर मेघ गर्जन, ठीक, हमने अभी आपको क्या बताया, भयंकर मेघ गर्जन तथा बिजली की चमक होती है। और इनके आधार के नीचे वृष्टि पट्टियाँ अथवा वर्गा दिखाई पड़ते हैं, ठीक, वृष्टि पट्टियाँ और वर्गा इसके नीचे दिखाई पड़ते हैं। हमने आपको क्या बताया कि तेज़ बादल गरजेगी, बिजली चमकेगी, तेज़ बारिश होगी, मूसलाधार वर्षा होगी, कभी कभी यहाँ पर ओले भी पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी स्थितियाँ क्या हैं, ये क्यूमुलोनिम्बस बादल की स्थिति है, जिसे वर्षा स्तरीय बादल कहते हैं, कपासी वर्षी बादल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक यहाँ पर नोट करके लिखा गया है, ठीक है, सूर्य अथवा चांद के चारों ओर आभा का निर्माण पच्छावस्तरीय बादलों द्वारा किया जाता है, ठीक है। जिसे होलो, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक, इसके चारों ओर कभी कभी क्या होता है, एक आभा का निर्माण हो जाता है, ये चमक जैसी धुंधली सी स्थिति और चमक जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इसी को आभा कहा जाता है। और इसका जो निर्माण होता है वो किसके माध्यम से होता है, पच्छावस्तरीय बादलों के माध्यम से, चाहे वो सूर्य हो चाहे रात में वो चांद हो, ठीक है। उसके चारों तरफ अगर इस प्रकार के होलों का निर्माण हो रहा है तो क्या है, सिर्रो स्टेटस या पच्छावस्तरीय मेघों के माध्यम से किया जाता है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्षा के बारे में, ठीक। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।